नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। वक्त हो चुका है 30 मिनट पे राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर एसओजी ने फरार डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया है। जालौर के सरकारी स्कूल में व्याख्याता है ये आरोपी। अशोक स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा 2022 में लाखाराम विश्नोई के लिए परीक्षा दी थी। एसओजी ने इससे पहले लाखाराम और बिचौलिया हीराराम को गिरफ्तार किया है। आरपीएससी ने सिविल लाइन थाने में पूरे मामले में अब केस दर्ज करा दिया है। बड़ी खबर अजमेर से, एसओजी ने फरार डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। आरपीएससी ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया था ये मामला। आपको बताते चले कि जो लाखाराम और बिचौलिया हीराराम है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरपीएससी ने सिविल लाइन थाने में फरार डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस बीच में। अजमेर से यह बड़ी खबर है, जहां पर एसओजी ने फरार डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। जालौर के सरकारी स्कूल में व्याख्याता है ये खुद जो आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अशोक बताया जा रहा है, वो जालौर के सरकारी स्कूल में व्याख्याता है। स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा 2022 में लाखाराम विश्नोई के लिए इसने परीक्षा दी थी। यानी कि खुद सरकारी स्कूल में व्याख्याता है, लेकिन उसके बावजूद भी 2022 में जो व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा थी, लाखाराम वो शख्स था जिसके लिए इसने परीक्षा दी थी। अब इसमें कार्रवाई करते हुए एसओजी ने लाखाराम और बिचौलिया हीराराम को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक भाटी जुड़े हुए हैं। अशोक, एसओजी ने फरार डमी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया, और क्या जानकारी? व्याख्याता था जो ये गिरफ्तार हुआ है, इसका नाम अशोक कुमार विश्नोई है, जिसे पुलिस ने जालोर से ही गिरफ्तार किया है। 3 महीने से इसकी तलाश जारी थी। 3 महीने पहले जिसके एवज में इसने परीक्षा दी थी, लाखाराम और उसके जो बिचौलिया है हीराराम, उसको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसकी तलाश जो है लंबे समय से की जा रही थी। इसके खिलाफ पहले कौन से मुकदमे हैं या पहले किस परीक्षा में इसने और अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा दी है, तो इन सभी बातों को लेकर एसओजी इससे पूछताछ में जुटी है। और कौन कौन इसे जो गिरोह है इसमें सक्रिय है या नहीं है, या केवल एक ही व्यक्ति के लिए इसने परीक्षा दी, इन तमाम पहलुओं पर जो है एसओजी पूछताछ कर रही है। कितने पैसे में ये जो मामला है वो सौदा तय हुआ था, तो इन सभी विषयों को लेकर एसओजी इससे पूछताछ कर रही है। साथ साथ आपको बता दें, आरपीएससी की ओर से लगातार डमी अभ्यर्थियों पर कार्रवाई के लिए उनसे व्यक्तिगत पूछताछ भी की जा रही है। आपको बताएं, पिछली जो परीक्षाएं हुई है उसमें अलग अलग जिलों से जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया है और उनको व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी बुलाया गया है। तो इस मामले में आरपीएससी लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर रही है जो फर्जी रूप से जो है परीक्षा दिलवा सकते हैं या दे सकते हैं। जी, ये भी है कि अशोक जो शख्स ने, लाखाराम ने, जिसने बिचौलिया हीराराम की गिरफ्तार जो किया गया है, वो पहले से ही सरकारी स्कूल में व्याख्याता है। जो अभी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है अशोक विश्नोई, वो पहले से ही व्याख्याता है जालोर में। उसको फिलहाल जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो मूल अभ्यर्थी है लाखाराम, उसको जब व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया था, तब जो है दस्तावेज उसके मैच नहीं किए गए थे, क्योंकि परीक्षा देने वाला जो है अशोक विश्नोई था और जो मूल अभ्यर्थी है वो लाखाराम था। इस दोनों के बीच में जो है हीरा राम जो है उसने सौदा करवाया था। कितने का सौदा हुआ था, कितने लाखों रुपए जो है अशोक विश्नोई ने परीक्षा के देने के लिए लिए थे, इन सभी विषयों को लेकर जो है एसओजी पूछताछ में जुटी है। और किस किस के लिए परीक्षा दी है, इससे पहले भी कोई परीक्षाओं में ये शामिल हुआ है, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एसओजी अपनी जांच पे जुटी है। जी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो एसओजी ने फरार डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल व्याख्याता आरपीएससी 2022 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें उसने एक कैंडिडेट जो मेन कैंडिडेट था उसकी जगह पर इसने एग्जाम दिया। लेकिन अब एसओजी ने जांच के बाद इस फरार डमी को गिरफ्तार कर लिया है। माउंट आबू में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आबू का तापमान जमाव बिंदु पर है, यानी कि माउंट आबू अब पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। पार्किंग में रखी गाड़ियां फल फूलों और गार्डन की घास पर भी ओस की बूंदें बर्फ की तरह तब्दील हो गई हैं और सैलानी जमकर इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
तो आबू का तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है। यही वो तस्वीरें, माउंट आबू की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां पर एक कार है, बर्फ इतना ज़्यादा गिरा हुआ है कि कार पर एक हल्की सी बर्फ की चादर आपको नजर आ रही है। दूसरी तरफ वो फॉग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि माउंट आबू का तापमान कितना ज़्यादा गिर चुका है। हालांकि ठंड के इस डबल अटैक से लोग जो माउंट आबू, क्योंकि सुंदर है और पर्यटक के लिहाज से काफ़ी अच्छा शहर माना जाता है, इसीलिए पर्यटक जो आते हैं इस ठंड का नज़ारा देखकर वो खुश तो होते हैं, स्नोफॉलिंग भी देख के वो खुश होते हैं, तो वो तो लुत्फ उठाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जिसको बचाव, मतलब कि अब ठंड ज़्यादा पड़ रहा है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, इस मौसम में आपको काम भी करना है, तो अलाव और इसका सहारा भी लिया जा रहा है। लेकिन जो ठंड है उसके तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। माउंट आबू की सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज फिर कोहरे में डूबा हुआ नजर आ रहा है जयपुर एयरपोर्ट। जी हां, आज जयपुर से सुबह की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। उदयपुर की फ्लाइट आज फिर रद्द हुई है। इंडिगो की उदयपुर की फ्लाइट 6E7465 रद्द की गई है। जयपुर से सुबह 6:45 पर उदयपुर जाती है ये फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7469 जो कि भोपाल के लिए जानी थी, वो अभी तक रवाना नहीं हो पाई है। सुबह 9:45 तक भोपाल जाने की संभावना बताई जा रही है। वजह है फ्लाइट जो कैंसिल हो रही है या जो देरी से चल रही है, उसकी वजह है कम विजिबिलिटी के चलते फ्लाइट्स अपने तय समय सीमा पर नहीं चल पा रही हैं। इंडिगो की अहमदाबाद की फ्लाइट संख्या 6E7217 भी लेट हुई है। जयपुर से सुबह 8:35 पर अहमदाबाद ये फ्लाइट जाती है, लेकिन विजिबिलिटी कम होने के नाते अहमदाबाद की ये फ्लाइट भी वो नहीं जा पाई है 8:35 पे। आज सुबह 9:55 पर उड़ान भरने की संभावना बताई जा रही है। फिर आपको बताते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स को कोहरा छटने का इंतजार है। जब कोहरा छटेगा तभी फ्लाइट अपने निर्धारित समय के बजाय जो स्केड्यूलिंग टाइम है, जो फिर से स्केड्यूल किया गया है, उस पर रवाना की जाएंगी। और अब बुलेटिन में रुक कर लेते हैं।